वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। इन दिनों में हम पौलुस द्वारा लिखी फिलिपियों की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं और आपको मालूम होगा कि पिछले अध्ययन से मैं फिलिपियों की पत्री के 4थे अध्याय से उन 12 शर्तों को बता रहा हूँ जिसे पौलुस ने शांति के विषय में बताया है। परमेश्वर की शांति को जानने व प्राप्त करने के लिए पौलुस का जो प्रथम शर्त है वो इस प्रकार है कि किसी भी बात की चिंता न करो, और इसके विषय में मैंने आपको पिछले अध्ययन में बताया था कि चिंता उत्पादनकारी नहीं वरन विनाशकारी है। इसलिए पौलुस ने दूसरी शर्त को बताया कि हर बात के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना उत्पादनकारी है। कभी कभी प्रार्थना आपको कठिन परिस्थिति से छुटकारा प्रदान करेगा और कभी कभी नहीं करेगा, क्योंकि पौलुस के शरीर में अनेक पीड़ा व संकट आए, जो एक बड़ा उदाहरण है। पौलुस बंदीगृह से छुटकारा पाया, तभी इन शब्दों को उसने लिखा है। उसने फिलिपियों से विनती की कि वे उसके लिए प्रार्थना करें, सो उनके प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें चंगाई मिली। जब पौलुस के शरीर में पीड़ा थी तब उसने प्रार्थना की और उसे उत्तर मिला कि परमेश्वर उसे इस परिस्थिति से नहीं छुड़ाएगा, परंतु इस स्थिति में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर उसे अनुग्रह देगा। सुमित्र, यदि आपको आपके प्रार्थना द्वारा कठिन परिस्थिति से छुटकारा मिले या न मिले, या उस पर विश्वास करें या न करें, या उस परिस्थिति में जीवन बिताने के लिए अनुग्रह मिले, आप प्रार्थना करना न छोड़ें, क्योंकि पौलुस कहता है कि प्रार्थना करना उत्पादनकारी है, विनाशकारी नहीं। हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करना वो दूसरा शर्त है जिससे हम अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को बनाए रख सकते हैं। सो पौलुस का प्रथम शर्त है कि किसी भी बात की चिंता न करो, और दूसरा शर्त है कि हर बात के लिए प्रार्थना किया करो। पौलुस का तीसरा शर्त है कि उन सब बातों पर ध्यान लगाया करो जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो उचित है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। किसी ने कहा है कि 5% लोग ध्यान करते हैं और 10% लोग इसलिए ध्यान करते हैं क्योंकि वे अपने पूर्व धारणा पर विचार करते हैं, सो वे सचमुच में बिल्कुल ध्यान नहीं करते। मित्र, व्यक्तिगत शांति के इस महत्वपूर्ण शर्त में पौलुस जो हमसे कह रहा है वो इस प्रकार है कि आप उस 5% में भाग लें और विचार करें और देखें कि आप किस प्रकार विचार करते हैं। आपके विचार भेड़ की तरह है और आपके विचार के आप चरवाहे के जैसा हैं। आप अपने विचार के नियंत्रण में न आए, परंतु आप उसे अपने नियंत्रण में रख लें। आप निर्णय करें कि आप क्या विचार करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जब पौलुस से लिखता है तो वह हमें व्यक्तिगत शांति का शर्त नहीं दे रहा है, परंतु वह हमें व्यक्तिगत विवेक व समझदारी के कुंजी के विषय में बता रहा है। यदि आपको किसी बंदीगृह में साकलों से बांध दिया जाए, सो इस परिस्थिति में शांति का यह शर्त समझदारी से होगा। सो उस समय उसके विषय में विचार करने के लिए आपके पास परीक्षा आएंगे, क्योंकि गलत तरह से आपको जेल में डाल दिया गया है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पौलुस जेल में इसलिए नहीं था कि वह हत्यारा था। संसार की दृष्टि में वह निकम्मा था, पर यह सत्य नहीं था। पौलुस जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि में वह निकम्मा नहीं है, इसलिए जो सत्य था उस पर उसे विचार करना था। वहां पर अनेक बातें थी जो अनादर व अपमान की बातें थीं। सो जेल खाने में रहकर उसके लिए इस प्रकार विचार करना खेद का विषय था। सो जो न्यायोचित थी उस पर उसे विचार करने का उचित अधिकार था। दूसरे कैदी और रोमी सिपाही जो वहां पर थे वे उचित विचार से विचार नहीं कर रहे थे। फिर व्यक्तिगत शांति के लिए अगली जो शर्त है वो धन्यवादित होना है। ऐसे अनेक बातें हैं जिनके लिए हमें धन्यवादित होना है।
जब आप अपनी आशीषों को एक एक करके गिनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि प्रभु ने किस प्रकार आपको आशीषें दी है और किस प्रकार आप उस सत्य को जानकर व्यक्तिगत शांति का अनुभव करने पाएंगे और प्रभु को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाएंगे। फिलिपियों की यह पत्री आनंद की पत्री है। यह पत्री जेल से लिखी गई है। यद्यपि पौलुस जेल में था, फिर भी वह जानता था कि उसके पास चुनाव है। श्रोता, इस फिलिप्पी की पत्री को आनंद की पत्री कहा गया है। पौलुस जानता था कि वह बहुत कुछ खो चुका है, वह स्वतंत्र नहीं है। फिर भी जो कुछ उसके पास है, उसके लिए उसने उस जेल खाने में परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद किया क्योंकि अभी भी वह जीवित है, अभी भी वह प्रार्थना कर सकता है, अभी भी वह मसीह के साथ संगति कर सकता है। सो कोई भी उसे मसीह की संगति से अलग नहीं कर सकता था। पौलुस इस बात को जानता था और इसलिए वह धन्यवादी रूपी भेंट परमेश्वर को चढ़ाता है। परमेश्वर का धन्यवादी होता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे जीवित रखा है। आत्मिक शांति को बनाए रखने के लिए ये धन्यवाद की भेंट आवश्यक है। फिर पौलुस कहता है कि नम्रता या कोमलता का स्वभाव तुम में बना हो। यहाँ शांति के साथ कोमलता का क्या तात्पर्य है? अनेक वर्ष पहले मैंने एक सफल व्यवसायिक व्यक्ति को अपने पुत्र से यह कहते हुए सुना जब वे कह रहे थे विदाई या अलविदा। उसने कहा, पुत्र स्मरण रखो, यदि यह तुम्हारे तरीके से न चले तो जोर जबरन करने का प्रयत्न करना। सो स्पष्ट है कि यह उसके पिता के जीवन का दार्शनिक बात थी। यदि जेल में पौलुस के साथ ऐसा होता तब क्या होता? क्योंकि उस समय वह 2 रोमी सिपाहियों के मध्य सांकलों से बंधा हुआ था। क्या वह अपने सांकलों को खड़खड़ाता? ऐसे करने से पौलुस को अपने जीवन में किस प्रकार की शांति मिलती? यह कोमलता उस प्रकार की कोमलता है जो स्वीकार करने योग्य है। स्वीकृति हमारे पास शांति को लेकर आता है। पौलुस जब कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, तो उसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर की इच्छा में अपने परिस्थिति को स्वीकार कर लो, क्योंकि स्वीकृति से ही शांति आती है। सो जब पौलुस कोमलता शब्द का उपयोग करता है तो इस संदर्भ में वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण कर लो और अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के नियंत्रण में दे दो। पौलुस हमें सहनशीलता होने के विषय में भी बताता है। सहनशीलता विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना है। जब भी हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें प्रभु में प्रतीक्षा करनी है। जब हम इस प्रकार करते हैं, हम वर्णन करते हैं कि यद्यपि हम जल्दबाद करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करता। इसलिए प्रभु से हमारे लिए जो शब्द है कि हम सहनशील हों, सो सहनशीलता व्यक्तिगत शांति को बनाए रखने का एक शर्त है। फिर पौलुस कहता है कि ऊपर की ओर दृष्टि करो। शांति के लिए उसके अगले 4 शर्तों में पौलुस मसीह यीशु के साथ अपने संबंध को बताते हुए कहता है, प्रभु की निकटता में रहना न भूलो। जब पौलुस तिमोथी को अंतिम शब्द लिखता है तो उसे पढ़कर मैं आश्चर्य करने लगता हूँ। उसने लिखा है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहा, परंतु सब ने मुझे त्याग दिया, परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे बल व सामर्थ देता रहा। सो पौलुस कभी अकेला नहीं रहा। जिस प्रकार सभी प्रेरितों ने यीशु को छोड़ दिया, उसी प्रकार पौलुस कहता है, यद्यपि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, परंतु सब ने मुझे छोड़ दिया, फिर भी प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो सके। श्रोता मित्र, पौलुस यहाँ पर हमसे कहता है कि कठिन परिस्थिति में भी जब आप प्रभु की निकटता को स्मरण करते हैं, तो प्रभु हमेशा आपके निकट है, आपका सहायक है। फिर पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। पौलुस कहता है कि तुम मसीह को जानकर आनंद और खुशी का अनुभव करो। यदि आप परमेश्वर को जानेंगे, उसकी निकटता में रहेंगे, तो आप उसमें आनंदित रह सकते हैं। परमेश्वर के साथ आप संबंध बनाकर उससे शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में शांति, आनंद व खुशी किस पे आधारित है? यदि इस प्रश्न से आपका उत्तर आपका स्वास्थ्य है, तब आपका आत्मिक शांति कमजोर है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य को खोज सकते हैं। यदि आपकी शांति आपके विवाह से आधारित है,
फिर भी आत्मिक शांति कमजोर है, क्योंकि आपका विवाह भी असफल हो जाता है। सो किस पर आपका आनंद व शांति आधारित है? पौलुस कहता है कि मसीह के साथ संबंध बनाकर हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, और ऐसा करके हम अपने शांति को कभी नहीं खो सकते हैं। फिर अगले शर्त में पौलुस कहता है कि परमेश्वर के स्वीकृति या समर्थन को महत्व दो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप परमेश्वर की स्वीकृति पसंद करेंगे या फिर मनुष्यों की स्वीकृति को पसंद करेंगे? यीशु ने प्रश्न पूछा, कैसे आप विश्वास करते हैं कि जो एक दूसरे से आदर प्राप्त करते हैं और जो आदर परमेश्वर की ओर से आता है उसे वे नहीं ढूंढते हैं? पौलुस कहता है कि व्यक्तिगत शांति के लिए यही शर्त है कि मनुष्य की स्वीकृति को नहीं वरन परमेश्वर की स्वीकृति को महत्व दो, क्योंकि यदि आप मनुष्य की स्वीकृति में अपने शांति को बनाए रहना चाहेंगे तो आपका आत्मिक शांति कमजोर होगा। शांति के लिए पौलुस का जो आखिरी शर्त है वो इस प्रकार है कि मसीह यीशु में अपने मन व हृदय को सुरक्षित रखें। दूसरे तरह से कहें तो हे परमेश्वर, मैं नहीं परंतु तू कर सकता है, इसलिए मैं अपना हृदय व मन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता पर तू कर सकता है। मैं नहीं करना चाहता पर तू चाहता है। यह मैंने नहीं किया वरन तूने किया है। सो इस प्रकार हम व्यक्तिगत शांति के 12 शर्तों को देख सकते हैं। जिस प्रकार पवित्र शास्त्र परमेश्वर के शांति के विषय में बताती है, क्या आपकी शांति उसी प्रकार से है? यदि आपके पास परमेश्वर की शांति नहीं है और यदि आप इसके विषय में नहीं जानते हैं तो आपको आश्चर्य करने की बात नहीं है। पर यदि आप आत्मिक शांति को पाने की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको ये चुनौती देता हूँ कि आप परमेश्वर से और मसीह से और उसके पवित्र आत्मा से मांगें कि वह आपको अनुग्रह प्रदान करे, ताकि उन शर्तों को आप मान सको और आत्मिक रूप से उस शांति का आनंद प्राप्त कर सको। परमेश्वर के वचन, अधिकार और मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप अपने हृदय व मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है आपके साथ रहेगा, और उसकी शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यदि आप उन 12 शर्तों के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखें। हम आपको इसके विषय में मुफ्त पुस्तिका भेजेंगे। हम चाहते हैं कि आपके पास सांसारिक शांति नहीं वरन परमेश्वर की शांति हो। हम आपके पत्रों की प्रतीक्षा करेंगे। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की शांति को जानें और उसका अनुभव करें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।